ये आजकल देश में एक बहुत बड़ी होड़ चल रही है। अधिकतर वर्ग ये जो बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है इसकी परिभाषा क्या होगी? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या देश का वाकई विकास हो पाएगा? ये तो होना ही था, क्योंकि हिंदू यहाँ पर मेजॉरिटी में है। और जब तानाशाह ऐसे देश में सत्ता में आता है तो मेजॉरिटी को उकसाता है। तो इस समय वोट लेने के लिए उसके पास राजनीतिक नारे कम हैं, धार्मिक नारे ज़्यादा हैं, राष्ट्रवादी नारे ज़्यादा हैं। तो उन नारों को वो भड़का रहा है। तो मोदी को तो करना ही है उसे अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, क्या इससे देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है या देश विकसित हो सकता है? ये हर तानाशाह दुनिया अपनी जनता को यही दिखाता है कि हम पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करने वाले हैं और विश्व में हम महान होने वाले हैं। हर तानाशाह यही करता है। लेनिन यही करता था, माओ यही करता था, अमेरिका में यही हुआ, हिटलर ने यही किया, मुसोलिनी ने यही किया, तोजो ने यही किया, सब यही करते हैं। तो जनता को भ्रम में रखना, जनता को नशे में रखना और वोट ले लेना, ये तानाशाहों की पुरानी टेंडेंसी रही है। क्या लगता है आपको 2014 के बाद से 2024 तक अभी तक क्या वाकई विकास हो पाया है, या कुछ लगता है कि आपको वाकई विकास हो पाया, दोबारा वाकई मोदी को आना चाहिए? जो पारंपरिक विकास है, कोई भी सरकार आएगी दुनिया में कहीं पर भी हो, निकृष्टतम सरकार हो, वो भी तो कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट करेगी ही, नेचुरल डेवलपमेंट है। और ये सब भारत की जनता के द्वारा किया गया डेवलपमेंट है। ये जो प्रचार किया जा रहा है कि मोदी डेवलपमेंट कर लेता है, तो क्या इसने गुजरात में डेवलपमेंट कर लिया था? ये सब कहने की बात है। ये योगी जब था अपने मठ में, तो मठ में इसने कितना डेवलपमेंट किया? तो मठ में डेवलपमेंट नहीं कर पाया। और ये बात तो मुलायम भी कहता था हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये हर तानाशाह यही करता है। हर प्रशासन जनता में यही प्रचार करता है कि हम यही कर रहे हैं। आपका जो एक वर्ड है तानाशाह, मत इसमें क्या लगता है कि ये वाकई तानाशाही कर रहे हैं देश में? डेमोक्रेसी आम तौर पर बुर्जुआजी की तानाशाही होती है, इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं। डेमोक्रेसी के माने हैं, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, बुर्जुआजी की तानाशाही। नेहरू की तानाशाही थी। उसके बाद में जो जनता पार्टी की सरकार आई, वो भी एक तानाशाही की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार तो प्रचंड भ्रष्टाचारी की तानाशाही सरकार थी। और बुर्जुआजी आमतौर पर साम्राज्यवादी होती है, तो मोदी भी एक साम्राज्यवादी है। और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवादी से वो समझौता कराया है। अब वो बता रहा है कि हम विश्व गुरु होने जा रहे हैं। ये विश्व गुरु वगैरह का ये केवल एक झूठा नारा है। और नारों के आधार पर जनता को भ्रमित करना ये तानाशाहों की पुरानी ट्रिक है। राजनीति में ये ट्रिक खेली जाती है, सभी करते रहे, वही मोदी कर रहा है। तो क्या लगता है कि आपको 2024 में मोदी का जादू चल पाएगा? जादू तो तानाशाहों का चलता रहता है जब तक कोई बाहरी परिस्थितियां ऐसी न बन जाएं। जर्मनी में हिटलर को जर्मनी की जनता ने नहीं उतारा था, बल्कि दूसरी इम्पीरियलिस्ट ताकतों ने उसको हराया था। मुसोलिनी को उन्होंने ही हराया था। तो मोदी को इस समय भारत के अंदर हराने वाली शक्तियां नहीं दिखाई देती। यूपी में जिस तरीके से यूपी में अयोध्या राम मंदिर को लेकर चुनाव लड़ी थी, हमें लगता है कि 2024 में फिर भी राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा? फिलहाल इस मुद्दे को वो भुनाएगी, क्योंकि दूसरी शक्तियों के पास इतना मजबूत कोई मुद्दा है नहीं जिसकी अफीम जनता को खिला करके उसके वोट लिए जा सके। और ये सभी करते, नेहरू भी यही करता रहा है, मोदी भी यही कर रहा है। अब जिस डेमोक्रेसी का नारा दिया था जनता पार्टी वालों ने, जयप्रकाश ने, उन्होंने भी जनतंत्र नहीं किया, केवल सत्ता का बंदरबाट और लूट खसोट करते रहे। तो वही चीज़ अब हो रही है। कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। अफीम का जो नशा मोदी पिला रहा है भारत की पूरी जनता को, उस नशे से उबार पाने वाली कोई शक्तियां दिखाई नहीं देती हैं। कोई आपको नहीं लगता कि 2024 में कोई भी शक्ति ऐसी है या कोई पार्टी ऐसी नहीं है? ये सब जो पटना में बैठे, ये सब उतने ही बदमाश है जितना बदमाश मोदी है। मतलब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो भारत का विकास कर। ये सब नहीं है। ये सब भ्रष्ट पार्टियां हैं, जनता को मूर्ख बनाने वाली पार्टियां हैं, तानाशाही पार्टियां हैं। ये सब बुर्जुआ हैं। यहाँ तक हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट भी बुर्जुआ हैं। तो ये केवल धर्मों के नाम पर इस समय खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई मुसलमानों को भड़का रहा है, कोई हिंदुओं को भड़का रहा है, कोई ईसाइयों को भड़का रहा है। नहीं है, कहीं जातियां भड़काई जा रही हैं। तो अभी कल एक
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आया पासमानदा मुस्लिम समाज से में जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने के लिए कहा गया है। क्या लगता है कि मुस्लिम इनके साथ आएगा? ये सब उसकी ट्रिक है। मुस्लिम भी कोई बहुत समझदार वर्ग नहीं है। ये जब भारत की रचना हुई तो किसी गलतफहमी के आधार पर उसने सोचा कि हम पाकिस्तान में सुखी रहेंगे। फिर वो सोचता रहा कि भारत में सेकुलर एक राज्य बनेगा, उसमें हम सुखी रहेंगे, कुछ लोगों ने सोचा। लेकिन वो सेकुलरिज्म हवा हवाई हो गया और मस्जिद को ज़बरदस्ती ले जा करके तोड़ दिया गया और ऐतिहासिक प्रमाण जुटा लिए गए। अदालत को भी मजबूर किया गया या अदालत स्वयं ही इसमें आ गई कि जिस मस्जिद को ज़बरदस्ती तोड़ा गया था उसको वैध घोषित कर दिया गया। जिन लोगों ने वो सब तोड़ा था सब छोड़ दिए गए, एक को भी एक दिन की भी सजा नहीं हुई। तो जिस तरीके से संविधान को तोड़ा मरोड़ा और सब किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है जैसे जो उत्तर प्रदेश में या इस टाइम योगी सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है या कानून का राज चल रहा है, आए कभी किसी को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, किसी को कोर्ट में मार दिया जाता है, क्या लगता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था जो नेहरू के टाइम में हालात थे, जो मुलायम के टाइम में जो हालात थे, जनता पार्टी के टाइम में, उससे बदतर हालात हैं। वही बदमाश जो कभी सपा में थे, कांग्रेस में थे, वो सब गुंडे भाजपा में चले गए हैं और सत्ता में हैं, वो एमएलए हैं, वो एमपी हैं, पार्टी के अहम पदों पर हैं। वही गुंडे, वही माफिया, सब वही हैं जो केवल भाजपा के आगे सरेंडर नहीं कर रहे हैं। उनको मारने काटने जेल भेजने की, सजा दिलाने की कोशिश हो रही है। बाकी सब यहाँ तक कि जो कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ इन्होंने बैठ करके सरकार बनाई कश्मीर में। और कश्मीर में ये कर क्या रहे हैं? बॉर्डर के ऊपर नौजवानों को ले जा करके केवल चाइना से इन्होंने, भारत ने आज तक बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं किया है। भारत के नौजवानों को ले जा करके वहाँ पर खाम खा की लड़ाई करवा रहे हैं बगैर बॉर्डर सेटलमेंट किए हुए। कहीं बॉर्डर तय नहीं होते हैं, लेकिन भारत सरकार जनता को मूर्ख बना रही है। तो क्या लगता है जो आपने जम्मू कश्मीर की बात की कि जम्मू कश्मीर 370 हटने से क्या कुछ ये हो ही नहीं सकता है। 80% जनता वहाँ की है, भारत के खिलाफ है। ये बहुत छोटा सा राज्य नागालैंड है, वहाँ इनको जनता को ये दबा नहीं पा रहे हैं। तो जब जनता को वहाँ नहीं दबा रहे हैं तो कश्मीर में 80% मोहम्मडन्स हैं, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये केवल फौज के बल के ऊपर वहाँ शासन कर रहे हैं, लेकिन जो मानसिकता है उसको ही समाप्त कर रहे हैं। तो भारत के साथ इस तरीके आजकल मणिपुर में बड़ी हिंसा चल रही है। मणिपुर हर जगह जिस तरीके से एक विशाल भारत बनाने के लिए ये पाकिस्तान में असफल रहे, ये भारत के बंटवारे को ये नहीं रोक पाए। बांग्लादेश को इन्होंने जीत लिया और जीतने के बाद में बांग्लादेश को खाली कर लिया, क्योंकि वहाँ पर ये शासन नहीं कर सकते थे। ये नागालैंड में शासन नहीं कर पा रहे हैं, मणिपुर में शासन नहीं कर पा रहे हैं। जिन राज्यों में जनता की इच्छा के विरुद्ध वो शासन करने के लिए प्रयास करते हैं, ये असफल हो रहे हैं। और किसी भी राज्य में किसी भी समय, तमिलनाडु में भी विस्फोट हो सकता है। जनता किसी समय इन तानाशाहों के खिलाफ जा सकती है। दुनिया में ये होता है। क्या लगता है जो आपको अभी 2024 के चुनाव आने वाले, आपके सीतापुर के जो सांसद है राजेश वर्मा, वो पिछली कई बार किसी और पार्टी से सांसद रहे, आपकी किसी और पार्टी से सांसद है, क्या लगता है कि उन्होंने बाकी सीतापुर को विकास चीज ये है कि उसको अपनी जाति का बड़ा वोट मिलता है। अपनी जाति का बड़ा वोट, जातीय वोट मिल जाने के कारण और उसमें जुड़ जाता है राजनीतिक वोट। बहुत वो चालू आदमी है, जैसे कि गैर राजनीतिक चालू होते हैं, तो इस वजह से वो जीत जाता है। जनता में लोकप्रिय नहीं है वो। बहुत बहुत धन्यवाद।